हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी हाउस ऑफ ब्लॉग। सो वो एग्जाम आ ही गया जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ऑडिट का एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.5 डी स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिटिंग। सीए के सिलेबस में सबसे बड़ा इशू जो हमको होता है वो है हमारे सिलेबस को बार बार रिवाइज करना। एंड इस टाइम पे इफ हमको 80 to 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए जिसमें से हम 70 to 75 मार्क्स के पेपर को एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, सो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसीलिए हम शेयरिंग विद यू स्टडी बडी क्लब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो आपको हेल्प कर सकते हैं बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, एंड जिसके क्वेश्चंस पास्ट 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके बनाए गए हैं। एंड पास्ट रिजल्ट से पता लगता है कि 70 to 75 मार्क्स का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे मेन एग्जाम के अंदर। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लाइक 2K to 3K में आपको होल ग्रुप प्रोवाइड हो जाता है। एंड ऑल्सो आप इस पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो इफ आप मेरा कूपन कोड यूज करो आकांक्षा। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है सो आप इनके फाउंडर ये प्रतीक ठक्कर सर को पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर। एंड ऑल्सो इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में डाल दिया है, तो डू चेक इट आउट एंड टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। हम अपना पेपर देके आएंगे एडवांस अकाउंट का ऑन 10th of November। एंड एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज है, ऑडिट का पेपर एक तो दिवाली के बिल्कुल नेक्स्ट डे है, ये हमारे लिए बैड न्यूज है। एंड गुड न्यूज ये है कि ऑडिट में हमको 2.5 डे की छुट्टी मिल गई है हमारे रिवाइज करने के लिए सिलेबस को। सो ये एक अच्छी चीज होगी। अगर हम इस साल की दिवाली को सेट असाइड करके ऑडिट पे फुल फोकस कर ले तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। लास्ट अटेम्प्ट में लॉ के लिए मिली थी, इस अटेम्प्ट में हमको ऑडिट के लिए मिल गई है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि काफी ज्यादा चैप्टर्स को हम आज कवर कर ले एंड दिवाली पे बर्डन थोड़ा सा कम रखें कि शाम को कम से कम हम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाएं, फैमिली के साथ पूजा कर पाएं, ये सब चीज़ें कर पाएं। सो आज के दिन हम इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे जो थोड़े छोटे रहते हैं, थोड़े इजी भी रहते हैं करने के लिए। इनको कंप्लीट कर लेंगे सो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि इन चैप्टर्स में जो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उन पर ज़्यादा फोकस रखें। कुछ चैप्टर्स तो हमारे स्टैंडर्ड्स पे ही हैं, जैसे कि चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 11 होगा, ये पूरा स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है। बट जिन चैप्टर्स में सिर्फ स्टैंडर्ड्स नहीं है तो उन पर ट्राई करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा फोकस हम स्टैंडर्ड्स पे रख लें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमारा कवर कर जाता है 35 to 40 मार्क्स के पेपर को। नेक्स्ट डे हम अपनी अच्छे से 3-4 आवर्स की स्लीप लेंगे, क्योंकि इस दिन हमको 11th of November को हमको मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है, क्योंकि 12th को हमको थोड़े मजे भी करने हैं ना दिवाली के। सो आज हम करेंगे इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से एकदम कंप्लीट करेंगे। एंड साथ ही साथ हमने आरटीपी देखना है हमारे इस अटेम्प्ट का एंड प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स का। इन सारे चैप्टर्स को करने के बाद एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन माइंड में होगा कि हम बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं ऑडिट का, राइट। इसके साथ साथ हम एमसीक्यू बुकलेट को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें से आए गए हैं, ऐसा देखा गया है। साथ ही साथ एमसीक्यू बुकलेट करने के बाद आप पास से क्वेश्चन उठाना एंड उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट को सॉल्व करना, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट आप अगर पास ईयर्स के कर लोगे ना तो बहुत हेल्प कर जाएगा आप लोगों को, अगर वो सिमिलर आ जाता है तो। इफ इन केस आप पे टाइम नहीं है तो किन्हीं भी टीचर का आप वीडियो देख सकते हो जिन्होंने ऑडिट के लिए करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस डाल रखे हों। एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर कर लेते हैं हमारे एग्जाम का, तो उसको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी साथ साथ लेके चलना है। अब बात आती है दिवाली की। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड इस दिन सुबह उठना, नहाना धोना, फ्रेशन अप होना, ये सारा काम करते करते जस्ट ट्राई करना कि किन्हीं भी टीचर का मैराथन लेक्चर अपने कानों में लगा के सुनते रहो, जिससे बार बार आप प्रोविजंस को सुनो एंड बार बार वो आपको रिकॉल हो जाए। मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजा करना, जो करना हो करना। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो टाइम होता है ना, जिस टाइम हम सोते हैं एंड आलस खाते हैं, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे अपना। बाकी जितने चैप्टर्स बचे हैं उनको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। शाम के टाइम तक जब आप मंदिर जाओ उससे पहले तक इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि हमको पूजा करने के बाद घर आते आते डेफिनेटली 12 बज ही जाते हैं। ट्राई करना जल्दी आ जाओ एंड सब कुछ काम धंधा करके अपना ख़त्म, सो जाना। ज़्यादा इस दिवाली पे इंजॉय हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिवाली और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे जब हम हाफ सीए बन चुके होंगे, राइट। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद तब हम अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। इस टाइम थोड़ा हल्का कम करेंगे तो हम इतना मैनेज कर सकते हैं आई गेस।
ओके। सो हम रात को आएंगे, थक जाएंगे, सीधा सो जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सो जाना, बट ट्राई करना 5 to 6 आवर्स की स्लीप को कंप्लीट करना एंड उठ जाना। सुबह उठना, अमेंडमेंट्स देख लेना, हल्की फुल्की जो अमेंडमेंट्स है, लाइक रेशियो में थोड़ी अमेंडमेंट है, उसका क्वेश्चन भी May 23 में नहीं पूछा गया था, सो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। कारों के क्लॉजेस एक बार ही पढ़ लेना दोबारा से, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को दोबारा रिव्यू करना, एंड उसके बाद इफ टाइम मिले आपको, उस टाइम हो तो MCQ की बुकलेट फिर से अपनी नजर के सामने से घुमा लेना। RTP MTP हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, MCQ बुकलेट हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फिर से रिवाइज कर लिया, यू आर लिटरली गुड टू गो। हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अपने अगेन 2.5 डे को मैक्स यूटिलाइज कर चुके हैं, दिवाली को भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस दिया, साथ ही साथ पेपर को भी बिल्कुल साइड में नहीं छोड़ दिया। सो आपको गिल्ट भी नहीं रहेगा, साथ में रिग्रेट भी नहीं होगा कि हमने यार फेस्टिवल में ज़्यादा टाइम अपना इन्वॉल्व कर दिया। तो फिर ये आई गेस मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे लिए। बाकी आप इसको अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इट्स ऑन यू। बस टेंशन मत लेना, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा क्रैकर्स बस मत करना कि खांसी जुकाम वगैरह हो जाए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय करो, अच्छे से एग्जाम एंजॉय करो। आई बिलीव इन यू, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।